नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D20 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि D20 चार्ट के कौन से भाव से क्या क्या देखा जाता है, ये सारी बातें बताई थी। आज और गहराई में जाके मैं आपको बताने आया हूं कि D20 चार्ट यानी कि विषांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब किसी व्यक्ति के 9वें और 12वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितनी धार्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल कर पाएगा और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष गति को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर पहले, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव का अध्ययन करना होता है। और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर विषांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। और विषांश कुंडली देखने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितनी धार्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल कर पाएगा या नहीं, व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष गति को प्राप्त होगा या नहीं। तो आज मैं आपको उसके कुछ खास नियम है वो आपको बताने आया हूं। उसमें सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अंदर ही स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और इन्हीं ग्रहों में से कोई भी 3 या 4 ग्रह विषांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान और ज्ञानी होते हैं। वेद, शास्त्र, पुराणों के जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना ये सब कार्यों में बहुत रुचि होती है और ऐसे व्यक्ति वेद, शास्त्र, पुराणों के भी जानकार होते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव के स्वामी D20 चार्ट के अंदर राशि वर्गोत्तमी होकर बैठे हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होकर बैठे हो या फिर केंद्र के अंदर दिग्बली होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को परोपकार के काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, देवी देवताओं के मंत्र के अनुष्ठान करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तीसरा नियम, जन्म कुंडली और D20 चार्ट दोनों के अंदर आत्मा का कारक ग्रह सूर्य, मन का कारक ग्रह चंद्र, धर्म का कारक ग्रह गुरु और त्याग का कारक ग्रह शनि, अगर ये चारों ग्रह जन्म कुंडली और D20 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा बहुत ही शुद्ध और पवित्र होती है। ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत ही शुद्ध, पवित्र और निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म में बहुत ही आस्था रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसे गुण ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ही रुचि होती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर
बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष गति को भी प्राप्त होते हैं। चौथा नियम, D20 चार्ट के अंदर पहले, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 10वें और 12वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करके कोई शुभ राजयोग बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की गहराई को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना के जानकार होते हैं, वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करने वाले होते हैं, देवी देवताओं को मंत्रों से सिद्ध करने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और मृत्यु के बाद मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम, विषांश कुंडली के अंदर अगर लग्न भाव वर्गोत्तमी होता हो और D20 चार्ट के अंदर पहले, पांचवें और 9वें भाव के स्वामी शुभ कर्तर योग में बैठे हो या फिर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो और चौथे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी भी कहीं ना कहीं कारक ग्रहों के साथ युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष बनते हैं। वेद, शास्त्र और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं। आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने वाले होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना के द्वारा धर्म और आध्यात्म की ऊंचाइयां हासिल करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लो जन्म कुंडली के अंदर आप देखिए कि जैसे कि चौथे भाव के अंदर चंद्र गुरु एक साथ चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ पे चंद्र भी स्वगृही होकर दिग्बली हो रहा है और यहाँ पे गुरु भी उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ये बहुत ही पावरफुल धार्मिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करने वाला योग बनता है। वैसे ही आपको एक दूसरा नियम बताता हूं कि यहाँ पे देखिए जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा है तो ये बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति भी धर्म और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। और हम लोग डीप में जाते हैं। जैसे कि D20 चार्ट के अंदर आप देखिए लग्न में ही गुरु स्वगृही होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। चौथे भाव के अंदर शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। मान लो कि पंचम भाव के अंदर सूर्य बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि मान लो लग्नाधिपति गुरु नवम भाव के अंदर बैठा हो तो ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है। चौथे भाव का स्वामी होकर भी गुरु नवम भाव में हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। और मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए सबसे अच्छा माना गया है 12वें भाव के अंदर शनि, गुरु या केतु ऐसे कोई ग्रह बैठे हो तो ज्यादातर मोक्ष दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ में उसके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव बलवान हो तो समझ जाना कि वो व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर भी बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक रहा होगा और बहुत ही ज्यादा वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान हासिल किया होगा। इसलिए इस जन्म के अंदर उसे आसानी से धर्म और आध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, विषांश कुंडली देखने के लिए बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 या 2 भाव का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अंदर पहला, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वें भाव का अध्ययन करना होता है और सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि ये ग्रहों का भी अध्ययन करना होता है और साथ में महादशाओं को भी देखना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना। नमस्कार।